मेरा नाम पिंटू है। मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात 20 या 22 साल पुरानी है। जब भी ये बात मुझे याद आता है तो आज भी मेरे रूह कांपने लगता है। उसी साल मैं जयपुर की इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब मेरी उम्र करीब 25 साल की थी। पढ़ाई से ज्यादा मैं दोस्तों के साथ समय बिताता था, बातचीत हंसी मजाक करने में। हम लोगों की कॉलेज में यही दिनचर्या थी। इनमें से देव मेरा सबसे करीबी दोस्त था। जहां भी जाते हम दोनों साथ में जाते थे। दिन भर कॉलेज के बाद घूमते रहते थे। हम लोग साथ में घूमते और मस्ती करते थे और हर रोज जिम भी जाया करते थे। सभी हम दोनों को बहुत हैंडसम यंग मैन कहकर बुलाते थे। इसीलिए हम दोनों बहुत मेहनत भी करते थे। लड़कियां हम दोनों को आइडल मैन मानते थे। लड़कियां हम दोनों के आजू बाजू में हमेशा रहते थे। हर वीकेंड के शाम को पार्टी जाना और वहां पे मस्ती करना, ये सब हम दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सब कुछ सही चल रहा था हमारे लाइफ में, पर यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिका। ये एक दिन सुबह की बातें हैं। जब मैं सोकर उठा तो मुझे अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था। सोचा कि कल पार्टी में ज्यादा नाच गाना हो गया, इसीलिए शायद ये कमजोरी लग रही है। तभी मुझे देव का कॉल आता है। हेलो देव, गुड मॉर्निंग। बोल मेरे भाई। क्या यार पिंटू, तू ठीक तो है ना? तेरे आवाज को क्या हुआ? आज मैं तेरा इंतजार करते करते मैं थक गया। ना तू जिम आया ना कॉलेज। हुआ क्या है मेरे भाई? पता नहीं देव, अचानक सुबह से तबीयत सही नहीं लग रहा है। कमजोरी सा महसूस हो रहा है। क्या यार, कल रात को पार्टी में ज्यादा पी लिया था क्या? नहीं यार, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं आज ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। अच्छा चल, तू एक काम कर, अभी रेस्ट कर ले। अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करके बुला लेना। ओके बाय। हालांकि एक दिन की बात थी तो मैं इसके बारे में इतना गंभीरता से नहीं सोचा। इसी बीच 4 दिन गुजर गए थे। इन 4 दिनों में मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया था। मेरे आंखों के नीचे गहरा काला धब्बे पड़ गए थे। मैं कुछ करने के लायक नहीं बचा था। उसी दिन मैं अस्पताल गया और डॉक्टरों से सारे चीज चेकअप करवाए, लेकिन मेरा रिपोर्ट सब सही था। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ विटामिन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। उसे लेकर मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह वही बात मेरे साथ फिर से होने लगी। मैं दिन भर तो ठीक रहता था, लेकिन रात के बाद हर सुबह मुझे कमजोरी महसूस होने लगता है। ये सब मैं सोचते सोचते परेशान हो गया। दिन भर इन्हीं ख्यालों में मुझे शाम हो जाता था। उसी रात मुझे इसके बारे में जानना था। अंदर से मुझे कमजोरी खाए जा रही थी, लेकिन आज मुझे इसका पर्दाफाश करना था। उसे रात मैंने अपना वजन चेक किया तो उसमें 50 किलो आया, लेकिन इससे पहले मेरा वजन 75 किलो था। इन्हीं 5 दिनों में मैं 25 किलो घट गया था। मुझे बहुत हैरानी हुई। अगले दिन सुबह में जब सोकर जागा तो मैं और भी कमजोर पड़ गया था। मैं बहुत मुश्किल से बिस्तर से उठकर बैठा। फिर मैंने दोबारा अपना वजन चेक किया तो मेरा वजन और भी 5 किलो कम हो गया था। हैरानी की बात तो ये थी, हर रात मेरी वजन 5-5 किलो घटती जा रही थी। तो ये जो भी हो रहा था रात को ही हो रहा था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर धीरे धीरे शाम हो जाता है। मैंने उसी रात जागने की ठान ली ताकि मैं इन सब की जड़ तक पहुंच सकूं। फिर मैंने 2-3 कप कॉफी पी ली। हवा तेज चल रही थी तो मेरे खिड़की अपने आप खुल गई। मैं खिड़की लगाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मैं सोया नहीं, जागता रहा। फिर अचानक से टेबल पर रखे लाइट बंद पड़ जाती है। धीरे धीरे पूरे कमरे में अंधेरा छाने लगता है। खिड़कियां अपने आप खुलकर हवा चलने लगता है। उसी के साथ मेरा धड़कन तेजी से बढ़ने लगा। मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। फिर मेरे बिस्तर के ऊपर पैर के पास कुछ हलचल होने लगी। मैंने अपना चादर हटाकर देखा
तो कोई अजीब सा दिखने वाला भयानक पिशाच मेरे पैर के पास बैठकर मेरे पैर से खून चूस चूस कर खा रहा था। ये सब नजारा देखकर मैं बेजान हो गया था। मैं कुछ समझ पाता वो पिशाच खिड़की से बाहर निकलकर चली गई। डर के मारे मेरे बदन पर पसीने छूट गए थे। मैं तुरंत जाकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये वहम था या कोई बुरा सपना। अगले दिन मैं उस घटना के बारे में सोच रहा था। क्या वो हकीकत था या कोई बुरा सपना? ये बात सोचते सोचते रात हो जाती है। जैसे ही रात हुआ तो वही डर मेरे अंदर समाने लगी। इसी बीच मेरे आंख लग जाती है। अचानक मुझे किसी की आहट मालूम हुई तो मेरी नींद टूट गई। मैं आंखें खोलकर देखा तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मेरे आंखों के सामने वही मंजर था। वो चुड़ैल फिर से मेरी पैर से खून चूस रही थी। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? याद कर वो अमावस की रात। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या है किसने जाना। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। हम दोनों को उस दिन घर पहुंचने में देरी हो रहा था, तो हम दोनों ने पहाड़ी के अंदर से एक शॉर्टकट ले लिया, जो एक कच्ची सड़क थी। उस रास्ते में एक गांव भी पड़ता है। गांव के आखिर में एक पीपल का पेड़ था, जहां पर मुझे देव गाड़ी रोकने को कहा। फिर देव ने वो पीपल की पेड़ के बारे में कहानी सुनाने लगा। तुझे पता है पिंटू, गांव वाले इस पेड़ के बारे में क्या कहते हैं? इसमें एक भयानक पिशाच रहता है। क्या है यार देव, तू कब से इन सब चीजों को मानने लगा? इतना कहकर मैं गाड़ी फिर से चलाने लगा। तब तक पूरी तरह रात हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह हम दोनों कॉलेज में मिलकर उसी के बारे में चर्चा करने लगते हैं। देव मुझे इस बात के लिए चैलेंज भी कर देता है। यार पिंटू, तुझे लगता है ये सब कहानी है? और नहीं तो क्या, ये सब अंधविश्वास पर मैं यकीन नहीं करता। भूत पिशाच कुछ नहीं होते। ऐसा है तो आज अमावस की रात है। उस पीपल के पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांध कर आ, तभी मैं मानूंगा कि तू सही है। मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इज्जत का सवाल जो था, उस रात अमावस की रात थी। मैंने अपने हाथों में एक लाल कपड़ा और जलते हुए मशाल लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे पहुंचा तो मेरे मशाल अपने आप बुझ गई। अंधेरे में खुद को अकेला पाकर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। फिर मैं बुझे हुए मशाल को दूर फेंक दिया और जल्दी से पेड़ पर कपड़ा बांधने लगा। जल्दबाजी में मेरा पैर फिसल जाता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। मेरे पैर पर चोट लग जाती है। पैर से खून निकलकर कुछ पेड़ के जड़ पर लग जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैं उठकर उसी जगह से भागने लगा। अब मुझे तेरी खून की लत लग चुकी है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं मैं उस दिन कैसे जिंदा बच गया। ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। उसी दिन के बाद मैं वहां से सब कुछ छोड़कर चला आया। आज भी मेरे मन में ख्याल आता है, अगर वो पिशाच फिर से आई तो। अगर आपकी रूह में डर समाने लगा है और आप ऐसी कहानियों के भूखे हैं जो आपकी नींद उड़ा दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें